वेलकम बैक टू VOHS लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर नंबर 37 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 19 टू ऑनवर्ड हमारे चैनल पर मौजूद है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 37 है हमारा कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल का आपके पास मकसद ये होता है कि आप जो डेटा की रीट्रांसमिशन है उससे आप बच सकें, क्योंकि हमारा नेटवर्क जो होता है काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है कि हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जब सेंड करते हैं। तो इसका हमारे पास ये है कि सॉल्यूशन ये है कि हम डेटा पैकेट्स को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, ताकि हमारा जो है विंडो साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाए और हमारे पैकेट्स लॉस ना हो और हम जो है कंजेशन को कंट्रोल कर सकें। अब नेक्स्ट है हमारे पास TCP सेगमेंट फॉर्मेट हमारे पास होता है। TCP यूजेस सिंगल फॉर्मेट। ये जो है आपके पास सिंगल फॉर्मेट यूज़ करता है सब मैसेजेस के लिए, ठीक है। हम सेगमेंट को जो है वो मैसेज जो है उसको हम सेगमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ईच मैसेज सेंड फ्रॉम TCP वन मशीन टू अनदर, ठीक है, TCP ऑन अनदर मशीन, ठीक है। TCP जो होता है हम सेंडिंग करते हैं मैसेजेस वन TCP के थ्रू सेकंड TCP के जो है हम मैसेज सेंड करते हैं, और इसी तरह इन मैसेज की ना एक्नॉलेजमेंट जो है वो हमारे पास ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये जो है हमारे पास एक्सटेंशन होती है ओरिजिनल IP एड्रेसिंग स्कीम की, ठीक है। ये जो है हमें अलाउ करता है कि हम जो मल्टीपल कंप्यूटर को जो है एक सिंगल एड्रेस जो है वो हम असाइन करें, ठीक है। इट रिक्वायर डिवाइस टू परफॉर्म पैकेट ट्रांसलेशन। इसमें ना हमारे पास एक डिवाइस यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं नेट डिवाइस, जो कि हमारे पास पैकेट्स की ट्रांसलेशन करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और हमारे पास जो है इसके करैक्टरिस्टिक है कि ये स्टैंड अलोन हार्डवेयर डिवाइस है। IP राउटर विद नेट फंक्शनैलिटी एम्बेडेड। इसमें जो है नेट की फंक्शनैलिटी जो है वो एडिट होती है। और नेट का आपने जो है स्टैंड फॉर याद रखना है कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है इसका स्टैंड फॉर ये होता है, ये MCQs रिलेटेड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास नेट की डिटेल्स होती हैं, जो साइट्स होती हैं जिनके पास जो होते हैं एक से ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं, उनको हम एक सिंगल वैलिड IP एड्रेस जो है वो असाइन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम इसको कंप्यूटर्स को जो है जो इसके अंडर आते हैं, ठीक है, उनको हम जो है प्राइवेट एड्रेसेस असाइन करते हैं। और हमारे पास एक नेट बॉक्स इंक्लूड होता है इसमें, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है, ठीक है। नेट का क्या काम होता है कि वो एड्रेसेस को जो है IP डेटाग्राम एड्रेसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डायग्राम है। टू नेटवर्क हमारे पास गिवन है और इसमें जो है नेट डिवाइस लगी हुई है। नेट का जो होता है ग्लोबल IP एड्रेसेस को असाइन किया जाता है, और इसके अंडर जो है हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स आते हैं जिनका अपना प्राइवेट एड्रेस होता है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास नेट डिवाइस ये ट्रांसलेशन के लिए यूज़ करते हैं हम। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेट की एग्जांपल दी गई है, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर हमारे पास उसका IP एड्रेस है 10.0.01, सेकंड का इसी तरह 10.0.02, इसी तरह हमारे पास असाइन IP एड्रेसेस, ठीक है। अब यहाँ से ये डायग्राम आप समझे तो आपको सारा जो है ऊपर जो भी लिखा हुआ है आपको समझ आ जाएगा। इसका नीचे जो है आपके पास इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएं आप। The figure below shows the implementation of NAT. We can see the old value and new values of IP source destination. अच्छा देखें यहाँ से ये आपके पास डायरेक्शन है, ठीक है। ये आपके पास फील्ड है, सोर्स की तरफ से डेटा आ रहा है, यहाँ डेस्टिनेशन की तरफ से ओल्ड वैल्यू जो है आपकी न्यू वैल्यू से जो है रिप्लेस हो जाती है। अब यहाँ से इस डायग्राम के थ्रू आप देखें हमारे पास जो सोर्स था 10.0.01, नेट ने इसकी जो है ट्रांसलेशन की और हमारे पास जो सोर्स हो गया 128.210.24.6। जब हम बात करेंगे ना आउट की, तो हमारे पास डेटा जो है वो यहाँ से जो है ना
हमारे पास डेटा यहाँ से जो है वो इंटर होगा, ठीक है, नेट डिवाइस की तरफ जो है इसकी ट्रांसलेशन होगी और उसको न्यू वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। जब हम बात करेंगे इनकी, ठीक है, तो हमारा जो डेटा है ना वो डेस्टिनेशन की तरफ से आएगा और नेट से उसकी जो है ट्रांसलेशन होगी आईपी की, देन डेस्टिनेशन जो है उसको मतलब आईपी जो है डेस्टिनेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मींस कि हम इसकी कन्वर्जन कर रहे हैं न्यू वैल्यू से जो है ओल्ड वैल्यू से जो है न्यू वैल्यू जो है असाइन हो रही है। सो ये था आपका लेक्चर नंबर 37। लेक्चर नंबर 38 जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है वेरिएंट ऑफ नेट। द बेसिक नेट सिंपली चेंजेस आईपी एड्रेसेस। ये आईपी एड्रेस को चेंज कर देता है। हमारे पास नेटवर्क एड्रेस और पोर्ट ट्रांसलेशन NAPT जो है उसका स्टैंड पर होता है आपके पास नेटवर्क एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो पूछते हैं। इसके अलावा जो है नेट जो है आपके पास IP एड्रेस को चेंज करता है और प्रोटोकॉल एड्रेस को भी, प्रोटोकॉल पोर्ट एड्रेस को भी चेंज कर देता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फॉर्म है आपके पास नेट की। कौन सी पॉपुलर फॉर्म है? NAPT आपके पास काफ़ी पॉपुलर फॉर्म है। और नेक्स्ट है आपके पास ट्वाइस नेट जो है आपके पास एक और वेरिएंट है नेट का, जो कि हमारे पास, ठीक है, इट इज़ यूज विद साइट दैट रन सर्वर। जो सर्वर साइट्स जो है वो सर्वर को रन करती हैं उनके लिए ये नेट यूज़ किया जाता है। इन दिस प्रोसेस नेट बॉक्स इज़ कनेक्टेड टू डोमेन नेम। ये जो है डोमेन नेम से जो है कनेक्ट करवाया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल आ जाती है नेट ट्रांसलेशन की। एन एग्जांपल ऑफ नेट translation is shown. We can see the not only private addresses but also port numbers are translated to। अब देखिए यहाँ से जो है हमारे पास डायरेक्शन जो है वो आउट की है। आउट की डायरेक्शन से पहले हमारे पास सोर्स एड्रेस आएगा, फिर हमने इसकी जो है सोर्स एड्रेस की TCP जो प्रोटोकॉल है वो हमने असाइन की है, ठीक है। ये हमारे पास सोर्स का 10.0.01 ये हमारे पास सोर्स है। इसकी डायग्राम जो है लाइक इसी तरह ही जो हमने प्रीवियस देखी थी। हमारे पास सोर्स होता था, फिर हम उसकी ट्रांसलेशन करके न्यू वैल्यू असाइन करते थे। जस्ट लाइक यहाँ भी यही हमने किया है, ठीक है, कि हमने ओल्ड वैल्यू थी तो हमने इसका जो है वो पोर्ट नंबर दी, ठीक है, न्यू वैल्यू में असाइन होगी। और इसमें जो पोर्ट नंबर इन्वॉल्व हुई ये आपके पास जो आपके पास डेस्टिनेशन कंप्यूटर की पोर्ट नंबर है वो हमारे पास यहाँ पे न्यू वैल्यू में असाइन होती है, ठीक है। अब फिर अगेन डायरेक्शन हमारे पास आउट है, ठीक है, सोर्स की तरफ से डेटा जाता है। जब हमारे पास आउट की डायरेक्शन होती है तो हमारे पास सोर्स की तरफ से डेटा जाता है। जब हमारे पास इन की डायरेक्शन होती है तो हमारे पास डेस्टिनेशन की तरफ से जो है वो डेटा जाता है, ठीक है। नेट बॉक्स जो है बेसिकली इसकी ट्रांसलेशन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास TCP स्प्लाइसिंग। ए पॉपुलर यूज़ ऑफ नेट इज़ TCP स्प्लाइसिंग जो है हम वो यूज़ करते हैं। ये हमारे पास कनेक्ट करती है टू इंडिपेंडेंट TCP कनेक्शन को, ठीक है, और जो है हम इसमें सेगमेंट री राइटिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है और इसमें जो है हम अवॉइड करते हैं एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम वन कनेक्शन। एक कनेक्शन से जो है डेटा लेने से हम जो है वो अवॉइड करते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है हम दूसरे कंप्यूटर्स को जो है वो डेटा सेंड करते हैं और इसके लिए जो है हम ट्रांसलेशन टेबल का भी यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्वाइस नेट। बेसिक नेट डज नॉट वर्क वेल फॉर कम्युनिकेशन। हमारे पास जो बेसिक नेट हमारे पास जो वर्क करती है वो हमारे पास जो है कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं हो पाती, सही वर्क नहीं कर पाती, ठीक है। हम इसलिए जो है ट्वाइस नेट का यूज़ करते हैं जो हमारे पास सर्वर रन करने के लिए जो है हमारे पास यूज़ होती है। इसके लिए हमारे पास एक DNS जो है रिक्वायर होता है जो कि नेट डिवाइस से जो है वो हमारा नेट डिवाइस से इंटरेक्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। Twice net fails if an application uses the IP addresses instead of domain name, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कैट केबल टीवी जो है हमारे पास प्रोवाइडर ऑफरिंग इंटरनेट सर्विसेज। ये जो है हमारे पास केबल टीवी जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमें इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। केबल मॉडेम
के थ्रू जो है इंटरनेट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारे पास नेट यूज़ होता है और इसकी फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं, एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं वो हमारे पास इंक्लूड होती हैं। अब हमारे पास एडिशनल जो है हमारे पास फंक्शनैलिटी में इंक्लूड होता है केबल ऑपरेटर, जो कि हमारे पास कैट डिवाइस, केबल टीवी जो हमारे पास डिवाइस है उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। अब ये इंस्पेक्ट करती है वैल्यूज़ को और नेटवर्क कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यूज़ होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेट का यूज़ जो है वो होम में जो है हमने बताना है। नेट जो है हमारे पास वो वेरी यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। केबल मोडेम और डीएसएल कनेक्टिविटी, केबल मोडेम और डीएसएल कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है हमें अलाउ करती है कस्टमर्स को मल्टीपल कंप्यूटर्स को जो है हमारे पास कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ होती है विदाउट रिगार्डिंग एन आईपी एड्रेस फॉर, हर किसी का आईपी एड्रेस जो है हमें रिक्वायर नहीं होता, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सिंगल आईपी एड्रेस इज़ यूज्ड फॉर ऑल कंप्यूटर, एक ही एड्रेस हमारे पास यूज़ होता है सब कंप्यूटर के लिए, हमारे पास एक ही एड्रेस जो है हम वो यूज़ करते हैं। नेट सॉफ्टवेयर जो होता है हमारे पास अलाउ करता है पीसी टू कनेक्ट विद इंटरनेट, इंटरनेट से पीसी को कनेक्ट करने के लिए जो है वो यूज़ करता है। और हमारे पास नेट की डिवाइस होती है, ठीक है, जो एड्रेसेस की ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है इसमें वही डायग्राम अगेन से एक्सप्लेन है, ठीक है। सो दैट्स द लेक्चर नंबर 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग।